इतना बड़ा गधा इंसान हूँ, पूरा सब कुछ शूट कर लिया, कैमरा एंगल ही नहीं चेंज करा। तो लोग मुझसे हमेशा पूछते थे कि भाई तू हमेशा अकेला घूमने क्यों जाता है, कभी अपने पेरेंट्स के साथ भी जाएगा। तो और मैंने सोचा कि चलो मम्मी के साथ चलते हैं। एंड मम्मी के साथ जाना कोई आसान काम नहीं है। हाँ मैं चल पाएंगे आज की डेट में? क्यों? लग तो रानी जैसा आप कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ? करो जल्दी फिर चलो। उंगे से हल्का हो जाएगा, इंगे से तो लेके जाना पड़ेगा ना। उंगे से तो हल्का हो जाएगा, इंगे से तो लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चल रहा हूँ मैं। इतना बड़ा गधा इंसान हूँ, पूरा सब कुछ शूट कर लिया, कैमरा एंगल ही नहीं चेंज करा। फ्रंट कैमरा खोल के बैठा हुआ था। भाई साहब क्या इंसान हूँ मैं। तो कुल मिला के मुझे जाना था मुरादाबाद जंक्शन। एंड जो ट्रेन जिस समय जाने वाला था वो थी आज सर्दियों की वजह से कैंसिल। एंड जो अब अगली ट्रेन है वो शाहजहाँपुर में रुकती नहीं है, वो रुकती है सीधा बरेली जाके। तो जिसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ से बरेली जाना है। एंड उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने घर से निकलना है। एक दिन कार खरीदूंगा खुद से, और फिर ट्रेन व्रेन की झंझट ही खत्म कर दूंगा। अरे सब होंगे, देखियो भाई, एक दिन सब कुछ बदल दूंगा। तो रिक्शे में बैठते ही मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है कि मैं उल्टे डायरेक्शन में बैठ जाता हूँ। और उल्टे डायरेक्शन में मुझे बैठती भाई साहब आते हैं बहुत तेज चक्कर, और मुझे अब लगता है कि हम मैं बेहोश हो जाऊंगा। अब इस मोमेंट तक मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा घूमे जा रहा था। बट मैं रिक्शा चेंज भी नहीं कर सकता था क्योंकि ट्रेन आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। खैर जैसे तैसे वो राइड काट के फाइनली मैं स्टेशन टाइम से पहुंच जाता हूँ। ऐसे ही आज से कुछ दिन पहले जब डोनेशन कलेक्ट करने वाला चैलेंज कर रहा था, तब भी भाई साहब कैमरा खोलने मेरी यहाँ पे बहुत हवा खराब हो रही थी। वो मेरी आज भी रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कैमरा खोलने में दिक्कत नहीं है, मुझे भीड़ में बोलने में ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि आई एम एक्सट्रोवर्ट। आई एम इंट्रोवर्ट, और मुझे अब एक्सट्रोवर्ट बनना है धीरे धीरे, क्योंकि भाई मुझे पब्लिक का बोलना सीखना है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यार, मुझे अब भी पता नहीं बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही है, लेकिन मैं बहुत हिम्मत करके अब बोल रहा हूँ। एंड मुझे बोलना है अब। लेकिन यहाँ घंटा किसी पब्लिक को आपसे मतलब नहीं है भाई, लोग आपको देखते हैं, जज करेंगे, भूल जाएंगे। अगर आप बनोगे तो कुछ अपने दम पे बनोगे, और बनना है अब, बहुत हो गया है यार। ये शायद से मेरी तकलीफ नहीं है, बहुत लोगों की तकलीफ है कि भाई वो वीडियो बनाना भी चाहते हैं, वो कैमरे के सामने बोलना चाहते हैं, बट वो बोल नहीं पाते हैं। शायद कैमरे के डर से, शायद दुनिया के डर से कि भाई लोग क्या सोचेंगे। एंड डूड, लोग कुछ नहीं सोचते, उन्हें घंटा नहीं मतलब आपसे क्या आप क्या कर रहे हो। वो आपको देखते हैं और भूल जाते हैं। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करो यार। और ये जो इंसान आपको ज्ञान दे रहा है ना, ये आपसे भी बड़ा फट्टू है, क्योंकि भाई मेरी भी हिम्मत नहीं होती। एंड मैं पहली बार बहुत हिम्मत करके ट्राई कर रहा हूँ। आगे बढ़ो। जब मैं मम्मी के साथ होता हूँ ना भाई, मैं चुपचाप खड़ा रहता हूँ। मम्मी एक लेडी बॉस की तरह भीड़ को चीरते हुए जाएंगी और सीट ढूंढ के बैठ जाएंगी। अभी तक मैं बहुत पटर पटर कर रहा था, लेकिन भाई साहब जैसे ही मैं इस कंपार्टमेंट आके बैठता हूँ, मेरी सिर्फ कैमरा खोलने में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरे सामने एक लड़की बैठी होती जो कि नॉन स्टॉप मुझे देखे जा रही थी। एंड उस मोमेंट तक मुझे लगता है यार नहीं करनी चाहिए मुझे, लेकिन जो मुझे करना है वो तो मैं करना है, क्योंकि ठहरा भाई मैं जिद्दी इंसान। बहुत लगी, बहुत गम्मी लग रही है। निकाल सब कपड़े। अभी तुम पानी में नला दो ठंडे। हाँ पानी में नला दो, ज़्यादा गर्मी लग रही है तो। अब तो टिफिन भी है और डिब्बा भी है, उसका भर भर कर नहा लिए। बोलो क्या कह रही हो। आप बताओ क्या कह रही हो। कह रही हूँ स्टेशन में ठंडे पानी में नला दूँ, ज़्यादा गर्मी लग रही है तो। ये तो ज़्यादा लुआ लग रही है तो। डिब्बा भी है और टिफिन भी है, भर भर कर। अब जब काफ़ी देर मुझे बैठे बैठे हो जाती है, तो थोड़ी देर में बाहर आके खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि भाई बाहर आके बहुत सही लगता है। एंड बाहर का व्यू जितना ज़्यादा अच्छा था, अंदर का उतना ही खराब। अब देखो हर गलती सरकार की नहीं होती, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी भी होती हैं। खैर इन सब के बाद देखते ही देखते मैं पहुंच जाता हूँ बरेली जंक्शन, जहाँ से अब मुझे अपनी दूसरी ट्रेन के लिए जाना है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि मुझे ट्रेन चेंज करनी है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे उस ट्रेन का 4 घंटे वेट करना है, क्योंकि वो ट्रेन 4 घंटे बाद है। लेकिन सिर्फ ये अकेली दिक्कत नहीं है यार, इसीलिए मैं लंबे ब्लॉग नहीं बनाता। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। अब ये फ़ोन चार्ज हो रहा है और रिकॉर्ड भी हो रहा है। अब इससे पहले मैंने कभी लॉन्ग ब्लॉग बनाए ही नहीं थे, और मुझे पावर बैंक की आज तक कभी कोई नीड पड़ी ही नहीं, इसलिए मैंने कभी पावर बैंक खरीदा ही नहीं। एंड आज मुझे लग रहा है कि शायद वो मेरे पास होना चाहिए था। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे टास्क हैं, मुझे फ़ोन की देखभाल भी करनी है, उसको चार्ज भी करना है, 4 घंटे टाइम भी काटना है। फुल्ली डिस्ट्रॉय मोमेंट। लेकिन बोरिंग टाइम को थोड़ा सा फनी तो बना ही सकते हैं। लेकिन क्या करूँ यार, इंट्रोवर्ट हूँ ना, एक्सट्रोवर्ट बनने में थोड़ा टाइम तो अभी लगेगा। और अभी तक मैं 10% भी एक्सट्रोवर्ट नहीं बन पाया था।
उससे पहले एक भैया आगे बैठ जाते हैं, जिन्हें देख के जो मेरा कॉन्फिडेंस अभी तक पेड़ पर भी नहीं चढ़ पाया था वो सीधा खाई में चला जाता है। लेकिन आई एम अ ढीठ इंसान, इतनी आसानी से थोड़ी ना मान जाऊंगा। एंड तभी वहाँ पे मुझे एक मशीन दिखाई देती है जो कि सैनिटरी पैड्स वेंडिंग मशीन थी, जो कि मुझे पहले नहीं पता था क्योंकि वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन लिखा हुआ था। एंड मुझे नहीं पता था वो दोनों चीज़ें सेम होती हैं या फिर उनको वही बोला जाता है। प्लीज वेट लिखा कुछ तो हुआ भाई। ये जो कि जब मैं पैकेट निकाल के देखता हूँ मुझे तब समझ आता है एंड मैं उसे फिर चुपचाप से वापस रख देता हूँ। एक्सीलेटर एस्केलेटर, एक्सीलेटर सही बोल रही हो, एस्केलेटर। एक्सीलेटर। अब यार एक तो मैं भूल गया। एस्केलेटर, एस बोला, एस कीलेटर। एक्सीलेटर। हाँ एस्केलेटर, अब सही बोल गई मम्मी। छोड़ो यार, नहीं खेल रहा। अब देखो बात ऐसी होती है ना कि मैं बैठे बैठे मेरा दिमाग चल चुका था और अब मुझसे सबर नहीं हो रहा था किसी चीज़ का। सब इतनी देर हो गई, अब दिमाग खराब हो चुका है। ट्रेन आ जा रही है, जा रही है, आ जा रही है, जा रही है, लेकिन मेरी वाली ट्रेन का कुछ आता ही पता नहीं है भाई, पता नहीं कब आएगी। दिमाग खराब हो चुका है यार। एक सेकंड, ओ भाई साहब फाइनली आ गई डूड। ऐसे जन्मों बाद इंतजार करने और भाई जब ट्रेन दिखी ना मुझे, वह खुशी नहीं बता सकता हम नहीं। और फिलहाल तो मुझे लोगों का नहीं समझ आ रहा, ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि जनरल डब्बा इस जगह रुकेगा, बट लोग फिर भी पीछे भाग रहे हैं फालतू में ही। फाइनली मुझे जैसे बैठने के लिए सीट मिल जाती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और ट्रेन अपने सही टाइम से निकल भी जाती है। लेकिन कुछ देर बाद भैया मुझे एक ऐसी चीज़ बताते हैं जिससे मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। इतनी रो के भाई साहब बहुत बुरा खिचड़ लिया यार। मुझे लग रहा है इससे अच्छा तो मैं पैदल चला जाता तो जल्दी पहुंच जाता। बहुत रो के खिचड़ लिया गाड़ी। अरे इतनी मुर्दाबाद होते 1 घंटा पहले हो। 1 घंटा होते 5:30 बजे का टाइम दिखा रहा था। इतनी रो के चल रही है। 5:30 से पहले दिखा रहा था, उससे पहले भी रो के। आप कहाँ से आ रहे हो भैया ट्रेन में? वहाँ से आ रहा हूँ बंगाल। बंगाल से आ रहे हो? तो शाहजहानपुर रुकी थी ये ट्रेन? शाहजहानपुर रुकी थी। पता शाहजहानपुर से मैं बरेली आके बैठा था इस चक्कर में, इस ट्रेन के चक्कर में। अच्छा। शाहजहानपुर से बरेली आके बैठा था, शाहजहानपुर आके वो बरेली आ गया था 12 बजे। हाँ 4 घंटे बैठे रहे बरेली में कि साला शाहजहानपुर नहीं रुकेगी तो कम बरेली से मिल जाएगी। अब वहाँ रुक गई। वही साला तो बरेली से बैठे हो आप? हम बरेली से बैठे हैं फ्री फंड में। फ्री में? वो मैं कह रहा हूँ फ्री फंड में 4 घंटे वेस्ट हुए ना। मैं नहीं है बिना टिकट के। अरे नहीं मैं फ्री फंड में 4 घंटे वेस्ट हुए, चाहे 4 घंटे घर पे बैठते आराम से। ये सही है यार। मैं कोलकाता में आया 1 बजे आती कोलकाता में, 5 घंटे लेट आई, 6 बजे आई। 1 बजे से 6 बजे तक स्टेशन पे रहना पड़ा था। वही कह रहा हूँ, अब बताओ तुम तो 4 हुए, मैं तो 6 घंटे वहीं बैठ रही यार। वही तो कह रहा हूँ यार। ऊपर से थका के चिल्ला रहा कुछ पूछो। अब बात ऐसी थी कि ट्रेन बहुत ज़्यादा बहुत रुक के चल रही थी, तो मैंने कैजुअली भैया से पूछ लिया कि भैया ये शाहजहांपुर में भी रुकी थी क्या? एंड उन्होंने हाँ बोल दिया। उतर जाने दो फिर चढ़ जाना, समझ नहीं आ रहा। फाइनली यार ऐसा लग रहा है जन्मों बाद पहुंचा हूँ भाई मैं। सुबह 10 बजे का निकला हुआ, शाम के कितना बज रहा है 6:30। 10 बजे का निकला 6:30, 3 घंटे लगता है पहुंचने में मुरादाबाद शाहजहांपुर से। ऐसा लग रहा है भाई जन्मों बाद पहुंचा फाइनली। और भाई मेरे अब में हिम्मत नहीं है ब्लॉग कंटिन्यू करने की। हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।